नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जो कि पिछले 5 सालों के अंदर 25 अलग अलग नौकरियां बदल चुके हैं। दोस्तों, इन भाई ने हमें ऐसा बताया कि आज के समय में इनकी यह हालत है कि जब ये नौकरी करने के लिए जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो अब इनको नौकरी मिलती ही नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं उस इंडस्ट्री की लगभग हर अच्छी कंपनी के अंदर कुछ महीने ये नौकरी कर चुके हैं और अब हर जगह एक तरीके से जैसे कि नाम बदनाम हो जाता है कि इस व्यक्ति को नौकरी नहीं देनी है। ऐसी कुछ इनके साथ परिस्थिति हो गई है। हमने भाई से पूछा कि आपने इतने कम वर्षों में इतनी सारी नौकरियां बदली क्यों? ये तो स्टेबिलिटी इशू कंसिडर किया जाएगा ना। तो वाकई में कोई भी आपको नौकरी क्यों देगा जब उनको ये पता है कि आपने केवल 1 या 2 महीने के लिए ही इस नौकरी को करना है। तो दोस्तों, ये भाई बताते हैं कि ये चाहते तो हैं कि जो इनकी नौकरी है, जो इनके पास काम है, वो स्टेबल रहे। चाहते तो हैं कि ये अपने जीवन के अंदर तरक्की करें, लेकिन जब कभी ये किसी कंपनी में नौकरी करना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर केसेस के अंदर इनकी ट्रेनिंग के दौरान ही, क्योंकि शायद इनका कुछ ऐसा टेक्निकल काम है, मशीनी काम है, जब मशीन्स इनको ऑपरेट करनी होती हैं तो जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हो तो वो लोग अपने हिसाब से जो उनकी फैक्ट्री होती है उसके अंदर वो मशीन को ऑपरेट करना समझाते हैं, देखते हैं कि इनको ठीक से आता है या नहीं आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कहीं पर कुछ बनता होगा तो कहीं पर कुछ बनता होगा, तो मशीनें सिमिलर हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। तो ये भाई बताते हैं कि जब भी मैं कहीं पर नौकरी पर लगता हूँ तो जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान शुरू में तो जो है इनको ट्रेनिंग अच्छे से मिलनी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सबब बन जाता है कि कोई ऐसा सुपरवाइजर इनके ऊपर रखवा दिया जाता है जो कि इनसे अभद्र व्यवहार करने लग जाता है। अभद्र व्यवहार का मतलब उल्टी सुल्टी भाषा के अंदर इनसे बात करने लग जाता है, गालियां देकर के बात करने लग जाता है, कुछ ऐसा करता है इनके साथ जिससे कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। उसमें भी ये बताते हैं कि कुछ समय तो मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन जब मुझे ज़्यादा लगने लगता है कि ये लोग बहाना ढूंढ करके मेरी ज़्यादा बेइज्जती करने लग गए हैं तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं वहाँ से नौकरी छोड़ देता हूँ। तो ये बताते हैं कि इनका रिकॉर्ड रहा है इन 25 अलग अलग कंपनियों में काम करने का, कि ट्रेनिंग के अंदर ही जब इनकी ट्रेनिंग मतलब हो जाती है, जैसे मान लीजिए 20-25 दिन ट्रेनिंग चली, तो बिल्कुल अंत के समय में कोई ना कोई ऐसा सुपरवाइजर, कोई ना कोई ऐसा सीनियर इनको असाइन कर दिया जाता है, जो सीनियर आएगा और इनकी बेइज्जती करने लग जाएगा। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तो जैसे बहाना ढूंढेगा कि इसकी इंसल्ट करनी है, और ऐसा करके माहौल थोड़ा खराब कर देगा और कुछ दिन ये उसको बर्दाश्त करेंगे। फिर ये कहते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति कर देते हैं कि मुझे छोड़ना ही है। कुछ जगहों पे ये बताते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा मैं टपा देता हूँ, ट्रेनिंग में निकाल लेता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब मैं काम करता हूँ तो काम करते हुए 20-25 दिन मुझे जब हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे को दोबारा से देखना है, कुछ हमारे को टेस्ट लेना है तुम्हारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कुछ कुछ मतलब ऐसा कि इनकी कोई ना कोई सारी परीक्षाएं ये पास कर लेंगे, लेकिन कोई एक ऐसी परीक्षा फिर सामने आ जाएगी जिसके अंदर वो लोग इनको फेल कर देंगे, इनको मेंटली इतना टॉर्चर कर देंगे कि इनका मन ही नहीं करेगा वहाँ पे काम करने का और फिर इनका काम छूट जाता है। आज ये भाई बताते हैं कि इनका एक छोटा बच्चा है और इनको अपने परिवार को संभालना होता है। हालांकि फिर भी इनके परिवार में सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन ये बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी तो कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँ, कब तक ये करता रहूँगा। और अब जो है इनका जो नाम है थोड़ा बदनाम सा हो गया है, तो कोई नौकरी भी नहीं देता है। तो ये जानना चाहते थे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने ऐसा क्या पाप किया है कि कहीं पर भी ये स्टेबल होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों लोग इनके पीछे आ जाते हैं, कि क्यों लोग चाहते हैं कि ये काम ना करें और अपना घर ना चला पाएं।
तो दोस्तों इसी चीज़ के चलते इन भाई ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर भी ये जान पाए थे। इनके पास्ट लाइफ के बारे में बताने से पहले दोस्तों हम शाउट आउट देना चाहेंगे उन दो बहनों का जिन्होंने अभी हमारे चैनल को रिसेंटली एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। वो दो बहनें जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, इनके नाम हैं उपमा सिंह जी और गीता जी। हम अपने वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हम इन दोनों बहनों के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप दोनों हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ही आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज 24 नवंबर 2023 है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों कल और परसों यानी कि 25 नवंबर 2023 और 26 नवंबर 2023 को दो हीलिंग के सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे शाम 4 से 6 बजे। ये दोनों सेशन जूम एप्लीकेशन के माध्यम से कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आप भी इस सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं और इस सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन है इन सेशंस की वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही शेयर की जाएगी। दोस्तों इसके अंदर सभी जो चक्र होते हैं, जो हमारे 7 चक्र जो होते हैं शरीर के, उनकी हीलिंग के ऊपर काम किया जाएगा। क्योंकि जो भी हमने कुछ ना कुछ गलतियां कर दी होती हैं, जो पाप हमने कर दिया होता है अपने इस जीवन में या जो पूर्व जीवन के अंदर, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो यहीं पर आकर के जैसे इकट्ठी हो जाती है और वो चक्रों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर अलग अलग व्याधियां आती हैं और भी हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों के हम शिकार हो जाते हैं। तो 2 दिन ये सेशन किया जाएगा, 7 चक्रा हीलिंग की जाएगी उसके अंदर। उसी के साथ साथ एक दिन दोनों में से सेशन किया जाएगा जो दूसरी आत्माएं हैं, यानी कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो लोग आपके जीवन के अंदर हैं, उनसे जो आप कार्मिक अकाउंट बन गए हैं, लोग आपके जीवन के अंदर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो उनसे जो आपका रिलेशनशिप है उसको हील करने के लिए उनके प्रति क्षमा योग कराया जाएगा। और दूसरे दिन जो सारे तत्व हैं, जो प्रकृति का हम मनुष्य नुकसान करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो व्याधियां आती हैं, तो उसका निवारण करने के लिए दूसरे दिन जो है क्षमा योग कराया जाएगा प्रकृति के प्रति। तो दोस्तों अगर आप ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो चैनल की सारी डिटेल्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो जो व्हाट्सएप चैनल है उसका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं। अब दोस्तों वापस चलते हैं पूर्व जीवन की कहानी की तरफ। तो दोस्तों इन भाई का PLR किया गया और अपने पूर्व जीवन के पहले ही दृश्य के अंदर इन्होंने खुद को एक पुरुष के रूप में देखा, जो पुरुष किसी गांव के अंदर घूम रहा था। जब इनसे इंक्वायर किया गया थोड़ा और खुद को जज करने के लिए, तो इन्होंने बताया कि ये खुद को जो पुरुष है उसकी लगभग 19-20 वर्ष की आयु है। वो घूम तो गांव के अंदर रहा है, लेकिन जैसे उसने सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, एक बहुत ही जैसे सुंदर सी टोपी भी उसने अपने सर के ऊपर पहनी हुई है और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत ही अमीर लड़का है। थोड़ी देर में जब दृश्य बदला तो इन्होंने खुद को देखा कि जिस गांव के अंदर ये रहते हैं उस गांव के अंदर जो सबसे रईस आदमी हैं उनके ये पुत्र हैं और जो पूरा गांव है उसके अंदर इनके पिता की वजह से इनका बहुत मान सम्मान है। गांव के अंदर ये खुद को घूमते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि लोग जो रास्ते में मिल रहे हैं वो इनको प्रणाम कर रहे हैं, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये देख करके कि लोग सब मेरा सम्मान करते हैं।
तो हमने इनसे पूछा कि भाई आपने कुछ अच्छा काम किया है? तो ये बताते कि नहीं, अच्छा काम तो पता नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। मेरे जो बाबूजी हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो इनके जो बाबूजी होते हैं, मतलब बेसिकली इनके पिताजी की बहुत ज़्यादा इज्जत है। थोड़ा और जब हम इनसे इंक्वायरी करते हैं कि क्यों इज्जत करते हैं, मतलब आप थोड़ा और देखिए कि आपके पिताजी कुछ मतलब इनकी कुछ मदद करते हैं क्या, मतलब क्या सीन क्या है। तो जब इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया गया तो इनको एक टेबल नज़र आई। एक टेबल है, एक कुर्सी है। इन्होंने खुद को उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ देखा और टेबल पे शान से बैठे हुए हैं, और सामने से कुछ कुछ लोग इनको आते हुए नज़र आ रहे थे। हमने इनसे पूछा कि ये टेबल कहाँ है, तो ये बताते हैं कि कहीं खुले में ये टेबल रखी हुई है और बहुत सारे लोग हैं, और कुछ उम्मीद है उनके मन में ना, कुछ उम्मीद लेकर के वो यहाँ पे आ रहे हैं। फिर ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति इनके पास आया है, उसने कोई ऐसा बैग सा पकड़ा हुआ है, कुछ इनसे पूछ रहा है। तो जब उनसे थोड़ा इंक्वायर किया जाता है तो बताते हैं कि ये हमारे मुंशी हैं और ये परमिशन मांग रहे हैं मुझसे कि क्या पेमेंट्स दे दी जाएं। तो हम इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ की पेमेंट ये देने की यहाँ पे बात हो रही है। तो फिर थोड़ा इनको, जहाँ पर ये बैठे थे वहाँ से जब हमने पूछा तो ये पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इनको नज़र आता है कि एक बहुत बड़ी चीनी की मिल है, एक शुगर फैक्ट्री है जिसके बाहर ये बैठे हैं। और ये जो चीनी की जो मिल है, जो शुगर के जो फैक्ट्री हैं, वो इन जो उसके मालिक है वो इनके पिताजी हैं। और ये सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं ये अपने गन्नों का हिसाब करने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको गन्ने बेचते हैं, गन्नों की खेती करते हैं, और इन लोगों का बिजनेस है, वो गन्नों को ये लोग खरीदते हैं और उसको शुगर के अंदर वो करते हैं। तो ये अपने मुनीम को देखते हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप इनको पैसे दे दीजिए सब लोगों को। तो ये पैसे जो है ये देखते हैं कि वो दे देते हैं। सब लोग बड़े खुश होकर के अपना अपना कुछ वो साइन कर रहे हैं, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ से जा रहे हैं। और इसी चीज़ के अंदर तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो काम है, मतलब इसमें आप क्या करते हो? तो ये बताते नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ, मैं तो बस यहाँ पे आकर बैठता हूँ, कभी भी आ जाता हूँ। और ये कहते हैं मुझे ज़्यादातर उस समय आकर के बैठना पसंद है जब यहाँ पर, जब जैसे कुछ ये बताते हैं कि कुछ तारीख होती हैं या कुछ समय होता है जिस समय पर लोगों को पेमेंट्स देनी होती हैं। तो कहते हैं मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि उस समय पर आकर के मैं यहाँ पर बैठूँ, लोग आएँ पैसे मांगे और मैं यहाँ बैठा होता हूँ। मैं मालिक का बेटा हूँ तो मुनीम क्या है वो मुझसे ही पूछता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ दे दो, तो वो देता है। तो लोग पैसे कलेक्ट करते हैं और थोड़ा वो मतलब बहुत ही कृतज्ञता सा एक वो दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा पंप होता हूँ इस चीज़ से कि लोग ये करते हैं। तो फिर जब हम इनको पूछते हैं कि चलो ठीक है ये तो सब अच्छा है, तो क्या आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया इस जीवन के अंदर, कुछ ऐसा किया? तो थोड़ा इनको शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इनको फोर्स करते हैं, हम इनको याद दिलाते हैं कि कैसे लोग इनको इनके काम नहीं करने देते, इनको कंपनियों से निकलवा देते हैं। जब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जोर दिया जाता है तो ये दिखाते हैं कि दृश्य बदल गया है। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि इनके जो पिताजी हैं उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर इनको नज़र आ रही है और उस तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा हुआ है, जिससे इनको समझ में आ जाता है कि जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी की अब मृत्यु हो चुकी है। खुद को ये थोड़ा सा उम्र के अंदर बड़ा देखते हैं। शायद अभी इन्होंने बताया था कि मुझे लग रहा है कि मैं अब शायद 23-24 साल का हूँ। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और जो पूरी ये जो मिल है, जो ये जो फैक्ट्री है, इसको जो संभालने की जो पूरी जिम्मेवारी है इनके ऊपर आ गई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ठीक है भाई, फिर आपने कैसे संभाला? तो ये बताते हैं कि नहीं, मुझे ना काम कुछ भी नहीं करना आता है। और इनके हाथ में देखते हैं कि नहीं कोई बहुत मोटी फाइल है। तो इनसे जब पूछा जाता है कि किस चीज़ की फाइल है, तो ये बताते हैं कि मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा क्या है, पर ये कह रहे हैं कि कुछ ना लीगल है, ये इसके अंदर कोई दस्तावेज है। और जब उसको फील करते हैं तो ये बताते हैं कि इनसे ना शायद कोई कुछ गलती हो गई है। अभी बचपन से ही जैसे एक राजा बाबू की तरह इनकी परवरिश की गई थी, एक प्रिंस की तरह परवरिश की गई थी, और एक ऐसा प्रिंस जिसको राजपाट करना नहीं सिखाया गया था।
यानी कि पिताजी ने संभाला, ठीक है, फैक्ट्री आते थे, मिल आते थे, लेकिन काम कैसा होता है ये इन्होंने कभी भी नहीं सीखा था। ये हमेशा निश्चिंत थे और अचानक से पिता की मृत्यु होने के बाद भार इनके ऊपर पड़ गया था। ये बताते हैं कि इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से इनके जो फैक्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया है और इनके ऊपर कोई कर्जा सा चढ़ गया है। जब इनसे हम पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो ये कुछ ऐसा बताते हैं कि मैंने काम को तेजी से बढ़ाने का कुछ सोचा, मुझे किसी ने कुछ एडवाइस किया था कि तुम ऐसा करो कि सर ऐसा भी होता है, तो पता नहीं कौन सी स्कीम के अंदर इन्होंने पैसा लगा दिया है, या माने किसी के साथ किसी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इनका कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं पे शायद कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पहले सप्लाई इनके अपने हाथ में थी, तो कोई जो इनका जो पूरा माल है वो मार्केट के अंदर फंस गया है पूरी तरीके से और अब इनके पास पैसा नहीं है। ये बताते हैं कि इस दृश्य में इनको नजर आ रहा है कि जो गांव के लोग हैं जो कि गन्ना बेचा करते थे, वो लोग वहां पर खड़े हैं और वो इनसे तकाजा कर रहे हैं, वो इनको कह रहे हैं कि ये उनके पैसे चुकाएं। अब ये बोलते हैं कि भैया आज तक जो लोग मुझे सलाम ठोकते थे और वो करते थे, इनकी शक्लें बदली हुई मुझे नजर आ रही हैं, इनकी आंखों में मुझे गुस्सा नजर आ रहा है। ये लोग कुछ ऐसे भाव से मेरे सामने खड़े हैं कि भैया आज तक जैसे उनका जो घर है ना वो अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब इनकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इनको थोड़ी देर में बात रियलाइज होती है कि जो इनकी मिल थी, जो इनका काम था, इनके गलत डिसीजंस लेने की वजह से, इनकॉम्पिटेंट डिसीजंस लेने की वजह से, क्योंकि इनको ठीक से काम नहीं करना आता था, मार्केट में गलत डिसीजन लिए, उसकी वजह से जो मिल चल रही थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। तो हमने इनसे पूछा कि मिल तुम्हारी बंद हुई, नुकसान तुम्हारा हुआ, तो ये लोग क्यों परेशान हैं? तो फिर ये थोड़ा इनको और फर्दर इनको समझ में आता है। ये बताते हैं कि जो इनका पूरा गांव है, पूरे गांव के अंदर जितने भी किसान हैं, वे जब इनके पिताजी ने मतलब, और ये 2-3 दशक पहले की बात बताते हैं कि 2-3 दशक पहले जब मेरे पिताजी ने ये मिल यहां लगाई थी, तो उनके भरोसे यहां के सभी किसानों ने जो गन्ना है उसकी खेती करनी शुरू की थी। अब इस मिल से केवल हम लोग अमीर नहीं हो रहे थे या केवल हमारा घर नहीं चलता था, पूरा जो हमारा गांव है और शायद आसपास के भी कुछ गांव, वहां पर केवल गन्ने की खेती होती थी और गन्ना वे लोग ला करके हमारे यहां पे बेचते रहते थे। डेली यही होता था, गन्ना आ रहा है, तुल रहा है, जा रहा है, हिसाब बन रहा है और फिर इकट्ठी उन लोगों को पेमेंट होती थी महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जैसे भी पेमेंट होती होगी। तो कहते हैं ये लोग सिर्फ गन्ने की खेती करते थे और हमारे यहाँ बेचते थे। तो इसी से ही इन लोगों को यही आदत है, इसी मिल की वजह से जो पूरा हमारा गांव है उसका जो भरण पोषण है वो होता था, क्योंकि ये गन्ने की खेती करेंगे और यहाँ। तो हमने इनको बोला कि भाई ठीक है ना, कि अगर अभी तक भरण पोषण हो रहा था, तो अगर अब मान लीजिए आपकी मिल बंद हो गई है, तो अब आपको गन्ने नहीं बेचेंगे, किसी और को बेच देंगे या कुछ और खेती कर लेंगे, इसमें ऐसा गुस्सा होने की क्या बात है? तो ये बताते हैं कि भैया जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो इनकी फसल है उनका पैसा मैं इनको नहीं चुका पा रहा हूं, पूरा सब कुछ मैंने डुबा दिया है, घर भी डुबा दिया है, फैक्ट्री भी डुबा दी है, सब डुबा दिया है मैंने। और जो किसान है उनको क्या है, रोटेशन चाहिए होती है कि मान लीजिए वो फसल करेंगे, उनको पेमेंट मिलेगी, तभी तो वो आगे दोबारा फसल कर पाएंगे ना। तो ये बताते हैं कि बहुत बड़ी कोई रकम है सब लोगों की मिला करके, जो कि मैं इन लोगों की नहीं चुका पा रहा हूं। वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं और वो लोग मतलब ऐसा कुछ हो गया है कि जब वो ये चीज़ लेकर के आए, तो ये बताते हैं, हाँ एक और विशेष चीज़ ये बताते हैं कि इनको ना हैंडल भी नहीं करना आया उनको। तो ये कुछ उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं या जैसे थोड़ा उनको नीचा दिखा रहे हैं कि आज तक तुम लोगों को पाला है हम लोगों ने, ये और वो। तो वहाँ पर कुछ इस पर भी हीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही है कि पाला है का क्या मतलब है, हम बेचते थे तुम वो देते थे, अब तुमने माल लिया है तो तुम अदा करो। तो ये नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि इनको उन लोगों ने मिल करके गांव से निकाल दिया है। इनका गांव में जीना जो है उन्होंने मुश्किल कर दिया है और यहीं तक जो है इन्होंने अपने पूर्व का जो जीवन है वो देखा।
अब दोस्तों इस पूरे प्रकरण के दौरान जब ये पूर्व का जीवन देख रहे थे, इसके अंदर गांव के जो लोग थे, जो इनके पास पैसे लेकर के पैसे लेने के लिए आया करते थे, जो इनके यहाँ पे गन्ना बेचा करते थे, जो गांव के बड़े बड़े किसान थे, जब इन्होंने उनके चेहरे देखे तो उनके चेहरे देख करके इन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि जिन लोगों को ये जो जो इनको इनके यहाँ पे वो गन्ना बेचा करते थे, यही सब वो लोग हैं जो कि अलग अलग कंपनीज में इनको सुपरवाइजर्स के रूप में मिलते आए हैं। मतलब ऐसा हुआ कि किसी दो लोगों को देखा तो वो उनमें दिखाई दिया कि इस कंपनी में ये मिले थे तो वो वाले सुपरवाइज़र हैं, किसी और को देखा तो वो वाले सुपरवाइज़र हैं, किसी और को देखा तो वो वाले सुपरवाइज़र हैं। और जो पूरी भीड़ थी, भीड़ को जब ये देखते जिनसे इनकी ज़बान दराजी हो रही थी, जिन्होंने फिर गुस्से में कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो वो जो पूरी भीड़ में जो लोग हैं, इनको अपने आज के अलग अलग कॉलीग्स के रूप में वो लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से उनको ये बात समझ में आई कि उन लोगों का जो नुकसान इन्होंने किया उस जीवन के अंदर, उसकी वजह से उन आत्माओं के अंदर ये चीज़ फीड सी हो गई है कि भैया अगर ये व्यक्ति हमारे जीवन में होगा या इसको हमारी कोई भी जिम्मेवारी मिलेगी तो ये हमारा नुकसान कराएगा। और एक जो अंदर है ना कि उन्होंने मिल करके इनको निकाल दिया था, तो वही कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पार्ट चल रहा है, जिसकी वजह से आज जब भी ये इन लोगों से मिलते हैं तो वो लोग वही अपना उसी उसमें आ जाते हैं। जैसे हिसाब किताब सा अभी भी इनका रह गया था, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति कर देते हैं कि कंपनी से इनको निकाल दिया जाए या कंपनी को ये छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि उनका इन्होंने उस जीवन में नुकसान कर दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ यही इन्होंने दृश्य देखा था। इसके बाद इन्होंने फिर जो है अपने जो ट्रांस है उससे बाहर आ गए थे। आशा करते हैं आज जो ये कहानी हमने आपसे शेयर करी है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आज की जो कहानी है इससे आपने क्या सीखा, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। नमस्कार।